हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, फॉर्मुलाज वगैरह देख लिए हैं। अब डायरेक्टली उनको किस तरह से अप्लाई करना है वो देखते हैं। अब देखो, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मांग रहा है, y इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के टी डेट सेटिस्फाई द कंडीशन। अब ध्यान रखना, देखो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के टी। फर्स्ट थिंग ये है, कंडीशन क्या है आपके पास कि वाई नॉट का वैल्यू तो कितना है मेरे पास, 1 है। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है मुझे, 5 ईयर का दे रखा है। और ये क्या बोल रहा है, डबलिंग टाइम है 5 ईयर। डबलिंग का मतलब क्या होता है कि y इक्वल्स टू 2y नॉट हो जाए। ऐसा टाइम पीरियड बताओ मुझे, मतलब इस टाइम से निकालो कि मेरे जो y है वो क्या हो जाए, डबलिंग हो जाए उस टाइम से। तो अब आप बताओ मुझे y का वैल्यू कितना बनेगा। y नॉट की अगर वैल्यू 1 कर दूं तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। पुट करो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज एक साथ। देखो y का वैल्यू तो 2 हो गया, इक्वल्स टू y नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। e की पावर 5t हो गया, है ना। ठीक है, यानी 2 इक्वल्स टू ई की पावर 5t। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनना, एक सेकंड, के की वैल्यू नहीं, टी की वैल्यू थी वो, क्या थी, टी की वैल्यू 5 है आपके पास, है ना। टी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। के तो अपनी जगह पर एज इट इज है। अब मैं बोथ साइड लॉग लगाता हूं। अब आपको पता ही होगा, अगर मैं इस साइड बोथ लॉग लगाऊंगा तो यहाँ पर कुछ बेस नहीं है, तो बेस के नीचे मैं ई मान लेता हूँ, पता है ना आपको, 2। और यहाँ लॉग लगाऊंगा तो लॉग अगर लगाते हैं अपन ई के ऊपर, है ना, लॉग लगाते हैं ई के साथ, तो केवल 5 के बचेगा, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, हमें निकालना है किसका, के का वैल्यू। हमें किसका निकालना है, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के का वैल्यू। तो क्या करें, इसको नीचे भेजे पहले, लॉग ई 2/5। पहले के का वैल्यू निकलेगा, फिर अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चलेंगे, नहीं वाई की वैल्यू तक पहुंचेंगे। इस वैल्यू तक मुझे बताओ, किसी को डाउट है क्या। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, के इक्वल्स टू लॉग ई 2/5। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखना। अगर आपके पास लॉग एक्सपोनेंशियल और एक्स कोई वैल्यू दे रखी है ना, लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स को वैल्यू दे रखी है, तो उसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2.303 लॉग 10 एक्स लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने उसका बेस जो है वो 10 बना दिया है। बेस जो है उसका 10 बना दिया है। दूसरी चीज मैंने ये करी है यहाँ पर, इस एक्स को मतलब ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब आप अपनी कंडीशन देखो। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है उसमें लॉग बेस ई 2 दे रखा है, तो उसकी जगह में 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 10 2 कर सकता हूं क्या। बताओ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यानी इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। तो के की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूं 2.303। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, है ना। लॉग 10 2, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास भाई, 5। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, अब आपको इसको करना है कैलकुलेट। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई, आपको यहाँ पर इसका करना है सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, log 10 की वैल्यू। ये अगर आपको सीखना है लॉग वाला फंडा, तो मैं इस पे अभी टाइम नहीं लगा रहा हूं। आपको डायरेक्टली जो है क्लास 11 जो है ना उसकी प्लेलिस्ट पर जाना। अप्लाइड मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंट्स। उसमें लास्ट वाला एक्सरसाइज है, बिल्कुल लाइन से है ना। उस पर लॉगरिथमिक वाला जो चैप्टर है ना, उसको एक बार स्टार्टिंग से देख लेना। उसमें लॉग वाले जितने फंडे सारे लगे हुए हैं, मतलब किस तरीके से लॉग फाइंड होता है, किस तरीके से एंटी लॉग फाइंड होता है, सब तरीके से। तो एक बार आप वहां से एक बार लॉग सीख लेना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, फिर से पूरा एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा लॉग के ऊपर। उस पर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है लॉग का। तो एक बार वो देख लेना आप। लॉग 10 इस तरीके की वैल्यू जो होगी ना सारी फाइंड हो जाएगी। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 0.1386 आएगा यहाँ पर इसका वैल्यू। इस पूरी को सॉल्व करके 0.1386। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, मुझे तो वैल्यू जो है के का नहीं निकालना था, तो फिर क्या करें, बोथ साइड पहले टी से मल्टीप्लाई करो। देखना उससे क्या होगा, 0.1386 टी। अब क्या करें, बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लो। ठीक है, ये भी ठीक है। ई की पावर के टी इक्वल्स टू ई की पावर 0.1386 टी। अब आपको पता होगा कि ई की पावर जो केटी है, कहा गया ई की पावर जो केटी थी अपने पास, है ना। ये स्टार्टिंग में ई की पावर जो केटी थी, ये वैल्यू अपने किसके इक्वल थी, वाई के इक्वल थी। भाई अपन ने जब 2 नहीं लिखा था तब तो वाई तो था ही। भाई वाई इक्वल्स टू 1 ई की पावर 5t, ऐसे ही तो था, है ना। यानी अपन इसकी जगह वाई पुट कर सकते हैं ना। तो यहां पर मैं वाई पुट कर दूं, और ई की पावर 0.1386 टी। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब बताओ समझ में आया क्या।
क्लियर है? 2 4 5 एग्जांपल्स देखोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा धीरज, एक एक करके एग्जांपल देखो आगे के। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल नंबर 2 पर।